नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 29 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे वो रहेगा HPDELED थर्ड राउंड काउंसलिंग। इसी के साथ HPU बीएड स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो HPU ने यहाँ पे कुछ एक और क्लासेस का काउंसलिंग शेड्यूल जारी करा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने भी जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे शेड्यूल जो है जारी करा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हम लोग यहाँ पे इग्नू एडमिशन्स की जो डेट है यहाँ पे बढ़ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप से संबंधित साथ में ही आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे 10th और +2 के टर्म 1 के, उनके रिजल्ट से संबंधित जो है यहाँ पे कुछ एक अपडेट आए हुए हैं। और लास्ट में जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से संबंधित कुछ एक अपडेट जो है वो आए हुए हैं। तो इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जो है वो 4000 छात्रों को यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना है, उसके तहत जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें 2000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी और अन्य स्कॉलरशिप भी यहाँ है जिसके थ्रू जो है वो छात्रों को ये सारी स्कॉलरशिप मिलेंगी। और इसकी जो सूची है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। तो यहाँ पे अपने नाम चेक करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो HP बोर्ड की वेबसाइट पे जाके जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है या नहीं। तो इस जो आपका स्कॉलरशिप है इसके तहत जो है वो विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से ही रहने वाला है। तो अभी जो है वो 10th और +2 के टर्म 1 के एग्ज़ाम हुए थे, तो जिनका परीक्षा परिणाम है उसमें देरी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो इनका मूल्यांकन कार्य है वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। जो पेपर चेकिंग का काम था वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज जो अभी जो यहाँ पे टीचर्स थे उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग गई है। तो जिस कारण से जो है वो यहाँ पे जो मूल्यांकन शेड्यूल जारी हुआ था या जो मूल्यांकन चला हुआ था वो यहाँ पे रुक गया है। तो अब ये जो भी इनका मूल्यांकन है वो 12 नवंबर के बाद ही जो है वो हो पाएगा, यानी कि इनके जो पेपर चेकिंग है वो 12 नवंबर के बाद ही हो पाएंगे। तो इस रीजन से जो है यहाँ पे 10th और +2 का जो टर्म 1 का रिजल्ट है उसमें यहाँ पे देरी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अभी DELED या जो आपका JBT है उसका एंट्रांस टेस्ट हुआ था और उसके संबंधित जो थी वो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे हो गई थी। अब उसके बाद भी यहाँ पे कुछ एक निजी जो कॉलेजेस थे बी यहाँ पे DLED के, तो उनमें जो है वो सीटें खाली रह गई हैं। तो इनके लिए अब जो है वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी और ये जो आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो यहाँ पे 4 नवंबर से जो है वो चलेगी। अब काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन से स्टूडेंट्स को बुलाया गया है इसका इसकी जो डिटेल है वो आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की साइट पर जाके जो है वो चेक कर सकते हो। और ये जो काउंसलिंग है वो 4 नवंबर सुबह 10 बजे जो है वो HP बोर्ड धर्मशाला का जहाँ पे हेड ऑफिस है धर्मशाला में वहाँ पे चलेगी, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स को अपना बायोडेटा फॉर्म भर के जो है वो लेके जाना पड़ेगा। और ये जो बायोडेटा फॉर्म है आपको HP बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसके नीचे ही ये जो है बायोडेटा फॉर्म होगा। तो वहाँ पे आप लोग जो है वो ये फिल डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको ये फिल करके जो है वो HP बोर्ड धर्मशाला लेके जाना पड़ेगा। और DLD में जो रिक्त सीटें वो अब कम ही बची हैं, तो इनके लिए अब जो है वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलेगी और ये काउंसलिंग आपकी 4 नवंबर से चलेगी और आपको जो है वो 4 नवंबर सुबह 10 बजे HP बोर्ड धर्मशाला पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है अब उनके परीक्षा फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। पहले जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल शिक्षा बोर्ड
धर्मशाला था, उनके जो यहाँ पे परीक्षा फॉर्म थे वो ऑफलाइन माध्यम से भरे जाते थे, लेकिन अब से जो है वो उनके यहाँ पे परीक्षा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। अब इसमें जो रेगुलर और रीअपेयर के विद्यार्थियों के लिए जो ये व्यवस्था है वो आई हुई है, तो उनके यहाँ पे परीक्षा फॉर्म जो हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे जो टेक्निकल बोर्ड है, जिसमें जो कुछ एक स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी के हैं, तो उनके भी यहाँ पे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे। यानी कि टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब उनके फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से जो है वो भरे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका यहाँ पे इग्नू से रहने वाला है। तो इग्नू ने यहाँ पे अपने कोर्सेज में एडमिशन लेने की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। अब यहाँ पे इग्नू की यूजी और पीजी कोर्सेज में अगर कुछ एक स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, वो यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इग्नू ने जो अपने यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने की डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा के 31 अक्टूबर तक कर दिया है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे बीटेक और बी ऑर्क जो आपका आर्किटेक्ट होती है उसके लिए अब जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी, और ये जो आपकी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है वो 31 अक्टूबर को होगी। तो यहाँ पे बीटेक और बी ऑर्क में कुछ एक सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं, तो उसके लिए अब जो है वो ऑन स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो या ओपन राउंड काउंसलिंग होगी, और ये काउंसलिंग आपकी जो है वो 31 अक्टूबर को होगी। और इसके लिए जो आवेदन फीस है वो यहाँ पे 1550 रुपये जो है वो रहेगी। और इसके साथ ही ये काउंसलिंग जो है आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पे बनेगी, यानी कि आपके जो भी +2 में मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलेगी। इससे संबंधित जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU इकाडोल MBA की जो काउंसलिंग है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने के थ्रू जो भी इकाडोल के से MBA होती है उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे इकाडोल ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एडमिशन्स के लिए अभी एडमिशनें चली हुई हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 31 अक्टूबर को जो है वो इकाडोल में MBA से संबंधित जो काउंसलिंग है वो होगी, जिसमें जो है वो करीब 200 यहाँ पे 300 सीटें जो हैं भरी जाएंगी, और इसमें जो करीब 230 आवेदन अभी आ चुके हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई करा है उनको यहाँ पे सीट कन्फर्म जो है वो मिल ही जाएगी, उनको HPU इकाडोल के थ्रू उनकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जो सीटें वो 300 हैं, और जो अभी तक आवेदन आए हुए हैं वो जस्ट अभी 230 ही आवेदन आए हुए हैं। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको 31 अक्टूबर को HPU इकाडोल की बिल्डिंग में जाना पड़ेगा सुबह 10:30 बजे, और उसके बाद जो है उनकी वहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अप्लाई करा है वो 31 अक्टूबर को जो है वो HPU इकाडोल बिल्डिंग में चले जाएं, और उनकी काउंसलिंग जो है वो सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी काउंसलिंग के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया गया है जिनके जनरल कैटेगरी में जो ग्रेजुएशन है वहाँ पर 50% मार्क्स हैं, और जो उनकी रिजर्व कैटेगरी उनके वहाँ पर 45% मार्क्स हैं, वही इस काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जनरल जिनके भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग में, और अन्य कैटेगरी में 45 मार्क्स इसके लिए चाहिए। और इस MBA कोर्स के लिए जो है 120 पॉइंट आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो नायब तहसीलदार की प्री एग्ज़ाम होगा उसमें जो ब्लाइंड उम्मीदवार थे उनके एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गए हैं, और आपकी ये जो परीक्षा है वो यहाँ पे 30 अक्टूबर को होंगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम हुआ था, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है वो यहाँ पे 80 उम्मीदवार जो है वो पास हुए। नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात कर ले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के अपडेट्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि उनके यहाँ पे कुछ एक फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे हैं। पे वैकेंसीज निकली हुई थी बड़ी ज़्यादा, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जो थे उनमें यहाँ पे जो वैकेंसीज जो थी वो आई हुई थी, तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे थे। तो उनके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 अक्टूबर है, यानी कि आज जो है वो इन सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा है और वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते
चाहते हैं वो आज जल्दी से जल्दी जो है वो अप्लाई कर ले, बिकॉज आज जो है वो उनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर अदरवाइज अगर वो आज अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अब इन फ्यूचर इसमें क्या डेट एक्सटेंड होगी, इसके रिगार्डिंग भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि आज जो है वो लास्ट, इससे संबंधित लास्ट डेट है। अगर कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको वहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूँ। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HPU B.Ed ऑन स्पॉट मोप अप राउंड काउंसलिंग की, तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे HPU B.Ed की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग जो है वो चली हुई है। तो यहाँ पे 27 अक्टूबर को जो थी वो कॉलेज वाइज यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गई थी, कॉलेज ने यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना दी थी। और 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक आपके यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी थी और आपको यहाँ पे एडमिशन्स लेनी पड़नी थी। तो आज जो है वो 29 अक्टूबर है और आज इस राउंड में जो है वो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जिन भी स्टूडेंट्स का कॉलेज वाइज उन्होंने अप्लाई करा था और वहाँ पे मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, तो अगर उन्होंने वहाँ यहाँ पे एडमिशन्स नहीं ली है तो आज जो है वो जल्दी से जाके यहाँ पे एडमिशन्स ले लें। बिकॉज आज के बाद अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी यहाँ पे जो भी सीट अलॉट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी और वो यहाँ पे एडमिशन लेने से रह जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनका भी यहाँ पे नाम आ गया है वो जल्दी से कॉलेज जाके जो है यहाँ पे एडमिशन्स ले लें, अदरवाइज उनकी यहाँ पे एडमिशन्स कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे एक पर्सनली इनबॉक्स कर देना है, जहाँ पे जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपने मुझे बता देनी है और उसको मैं वहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।